वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद हम लोग जो है इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए आपका वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है या पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं। तो जैसा कि ये हम लोग को पहले से ये विदित है कि मान लीजिए अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और वाक्य आपका सकारात्मक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग जो है दो पॉइंट्स का ध्यान देते हैं। मान लीजिए उसमें जैसे कर्ता अगर आपका ही है, सी है, इट है और एक वचन है, तो क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसमें यस या यस को जोड़ देते हैं। और अगर मान लीजिए आई है, यू है, वी है, दे है और बहुवचन अगर करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आप वही बताएंगे आज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें है और भी अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो आज बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ये है, मान लीजिए यदि वाक्य सकारात्मक, यदि वाक्य सकारात्मक तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इंडेफिनिट टेंस में हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद निम्न दो प्रकार से करते हैं। पहला इसमें ये है, जैसे मान लीजिए ही है, सी है, इट है और जो आपका एक वचन होता है, एक वचन कर्ता के साथ जो आपका मेन वर्ब होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यस या यस को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये है आपका। और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे आई है, आपका यू है, वी है, दे है और बहुवचन, जो आपका बहुवचन होता है, बहुवचन कर्ता के साथ जो आपका मेन वर्ब होता है, उसका क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये है इसका जो है रूल्स है, इसका हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए वह है बाजार जाता है। अब वह बाजार जाता है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता क्या है, वह है, तो इसका इंग्लिश होता है ही। अब जो जाना का होता है गो, चूँकि ही के साथ क्या करेंगे, गो में यस लगा देंगे। ही गोज टू दी मार्केट, ही गोज टू दी मार्केट, फुल स्टॉप। तो ये क्या हुआ आपका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट हो गया। मान लीजिए वह है एक पत्र
लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। तो अब लिखती है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य कैसा है आपका सकारात्मक है। तो लिखती है तो सी लगाएंगे आप लोग। और लिखना का राइट होता है तो आप क्या करेंगे, राइट में यस लगा देंगे। सी राइट्स ए लेटर। तो सी राइट्स ए लेटर ये क्या हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो सी राइट्स लेटर एक पत्र लिखती है। और तीसरा है, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। अब हम खाना खाते हैं तो अब यहाँ हम की इंग्लिश क्या है, जैसे वी होता है और वी के साथ क्या करेंगे, अब जो ईट है ये इस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। तो मान लीजिए एक और आप सेंटेंस देख सकते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो अपना पाठ याद करता हूँ तो क्या करेंगे, आई लर्न। अब आई के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई लर्न माई लेसन। तो ये क्या होता है इंग्लिश में, इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आज आपको ये बताया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य सकारात्मक तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद निम्न दो प्रकार से करते हैं। पहला ये है ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आई यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, से वह बाजार जाता है तो ही गोज़ टू द मार्केट। तो ही गोज़ टू द मार्केट। अब ही के साथ क्या हुआ है, वो में यस जोड़ दिया गया है। वह एक पत्र लिखती है तो सी राइट्स ए लेटर। अब सी के साथ क्या है, राइट में यस को जोड़ दिया गया। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। तो अब वी के साथ देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो वी ईट फूड, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन। तो अब आई के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है या पॉजिटिव सेंटेंस में है या सकारात्मक वाक्य है और इसके साथ ही साथ टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसी तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा क्या होता है, अनुवाद हो जाता है। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।